अगर आपके ब्लाउज में इस तरीके से नेक लाइन पे एम्ब्रॉयडरी दिया हो या फिर नग्स दिया हो, इसमें नग दिया हुआ है, तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे? इसी के साथ-साथ ब्लाउज के बाजू पे भी नग दिया हुआ है, तो बाजू की कटिंग और ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे आज के वीडियो में सीखेंगे। और सबसे पहले तो मेन फैब्रिक को हम लोग साइड में कर देंगे और अस्तर की कटिंग करेंगे। और अस्तर की कटिंग से भी पहले हम लोग अब पहले पुराने ब्लाउज का नाप लेंगे कि कौन से साइज का ब्लाउज है। तो कंधे पे इंच टेप को रख के और नीचे की तरफ नाप रहे हैं, तो 13.5 इंच लंबा आ रहा है, लेकिन हम लोग 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाएंगे, ठीक है। अब ब्लाउज का साइज पता करना है, तो ब्लाउज को इस तरीके से बटन लगा के सीधा करना है। आर्म होल पे इंच टेप को रख के आर्म होल से आर्म होल की दूरी को नाप रहे हैं, तो 19.5 इंच आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 है, 20 मान के चल सकते हैं हम लोग। तो 20 का डबल करेंगे तो 40 आएगा, और इस तरीके से ये 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज हो गया। अब हम ब्लाउज को उल्टा करके और इसका साइज पता करेंगे। तो उल्टा करने के बाद से जहाँ पे भी हमारा सिलाई लगा हुआ है ना, वहां से लेके और बटन पट्टी तक का दूरी नापेंगे। जितना भी आएगा वो चेस्ट का चौथा भाग होगा। तो देखिए 10 आ रहा है, तो 10 में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। और हम लोग क्या करेंगे, 12 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके और फिर ब्लाउज की कटिंग करना चालू करेंगे। और ये सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे हम लोग। तो देखिए 11.5 है, इसको 12 करना है, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब कपड़े को तो 12 इंच से डबल फोल्ड कर लिया, और सबसे पहले ब्लाउज में पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये डबल फोल्ड है प्लस पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो रही है, और ब्लाउज का लंबाई 14 रखना है, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और 15 इंच पे मार्क करेंगे। अब ब्लाउज की लंबाई तो मार्क कर लिया है हमने, अब इसमें हमें कंधे की मार्किंग करनी है। तो क्योंकि ये 40 साइज चेस्ट वाला हमारा ब्लाउज है, तो शोल्डर को हम लोग कितना रखेंगे, 6 इंच। 6 इंच पे हमें कंधे की मार्किंग करनी है, और डीप नेक बना रहे हैं ब्लाउज को हम लोग, और इसमें डोरी भी लगाएंगे। अब इसके बाद आर्म होल जो है ना, उसको भी 6 इंच ही रखेंगे, और 6 इंच आर्म होल हो गया हमारा। इसके बाद से ब्लाउज में फिटिंग लाइन बनाएंगे हम लोग। तो ब्लाउज में फिटिंग लाइन जो है 10 इंच पे होगी, चेस्ट का चौथा भाग, और 2 इंच एक्स्ट्रा और ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद से कोने से हम लोग 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे, और फिर आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रख के उसका आधा करना है। आर्म होल की गोलाई हम लोग देंगे अभी राउंड शेप में, और इसके बाद से जो फिटिंग लाइन मार्जिन लाइन बनाया है ना, उन दोनों लाइनों को भी नीचे की तरफ हम लोग सीधा करेंगे। और यहाँ पे गले की चौड़ाई को भी मार्किंग करेंगे हम लोग 2.5 इंच पे, क्योंकि ये आगे का गला है, सॉरी क्योंकि ये पीछे का गला है, तो गले का लंबाई ज्यादा रहेगा। तो 11 इंच लंबा रख रहे हैं। आप लोग चाहे तो 10 इंच या फिर अपने हिसाब से जितना चाहे उतना रख सकते हैं, लेकिन नीचे से गले का चौड़ाई 3 इंच रखते हैं। दोनों लाइनों को मिलाते हुए चौकोर बॉक्स बनाते हैं, और उसके बाद से कॉर्नर से 1 इंच ऊपर मार्क करके फिर गले का राउंड शेप दे देंगे। ये नॉर्मल गोल गला है हमारा, आप लोग चाहे तो मटके गले का भी शेप दे सकते हैं। और ये मैं मार्किंग कर रही हूँ फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन, दोनों को सीधा कर दिया। अब इसके बाद इसमें पीठ पे जो 2 टेकिन होता है उसकी मार्किंग करने जा रहे हैं। तो फिटिंग लाइन पे रख के इंच टेप को डबल फोल्ड करके मिडिल में एक निशान लगाने के बाद से जो टेकिन का लंबाई है वो 4.5 होता है। तो 4.5 इंच जितना लंबा टेकिन दे दिए हैं हम लोग, और दोनों तरफ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के स्टिच करेंगे। अब पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है, तो मैं कटिंग भी कर रही हूँ। अब जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इसके बाद से मैं आगे वाले पार्ट की भी कटिंग करना बताऊंगी, और मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कैसे कटिंग करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अभी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। और यहाँ से चलिए अब हम ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हाई हुक के लिए आधा इंच कपड़ा पहले ही मार्क कर लेंगे, और इस लाइन को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे, मतलब सीधा। इसके बाद इस लाइन से आगे ही बाकी की मार्किंग्स करनी है, इस लाइन को भूल जाना है, क्योंकि वहां पे हम लोग बटन पट्टी और काज पट्टी को स्टिच करेंगे। अब ब्लाउज का लंबाई मार्किंग के लिए पीछे वाले पार्ट को ही इसके ऊपर रखते हैं, आगे वाले के ऊपर, और पीछे वाले से 1.5 इंच लंबा हम रखते हैं इसको। इसी के साथ साथ आर्म होल की मार्किंग भी इसी के साथ कर लेंगे, और बाद में से हम लोग गहराई छाट देंगे सिलते वक्त, ठीक है। सेम टू सेम पीछे के ही जैसा आर्म होल मार्क कर दिया। अब ब्लाउज का जो लंबाई है उसको हम लोग 1.5 इंच लंबा रखेंगे, नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे, और इस लाइन को भी एकदम सीधा कर देना है हमने। और हम लोग 4 टक्स वाला बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, इसीलिए पीछे वाले से मैंने 1.5 इंच लंबा रखा है इसको। अब इसके बाद से पीछे वाले पार्ट को हम लोग हटा देंगे, और हटाने के बाद से आर्म होल की साइड से और नीचे से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको कट करके निकाल देंगे। फिर बाकी की मार्किंग्स बताऊंगी, जैसे कि गले की कटिंग करना और बेल्ट मार्किंग और टक्स लगाना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए मैंने कटिंग भी कर लिया है। तो गले का चौड़ाई जो है 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले का जो लंबाई है आगे वाले पार्ट में वो कितना रखेंगे, तो 6.5 इंच इतना लंबा रखेंगे। और मैं वीडियो को नाइट में शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा क्वालिटी कम है, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी आवाज़ सुन के आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने गले के लिए चरकोर बॉक्स बना लिया है। तो जैसे पीछे वाले पार्ट में हमने गले की मार्किंग किया था ना, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके राउंड शेप दिया था गले का, सेम टू सेम आगे में भी वही प्रोसेस रिपीट करना है। अब मार्किंग हो ही गई है, तो मैं कटिंग भी कर लेती हूँ। इसके बाद से हम लोग इसमें बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए कटिंग हो चुकी है।
कंधे से नीचे 13 इंच की दूरी पे हम लोग 40 साइज के ब्लाउज में बेल्ट मार्किंग करते हैं। इसके बाद गले की साइड से 4.5 और इससे 1 इंच कम आर्महोल साइड यानी कि 3.5 इंच आर्महोल की साइड। अब 3 डॉट्स जैसे ही बन गए हैं तो तीनों को एक ही में जब मिला देंगे तो बेल्ट की मार्किंग तो हो ही जाएगी। इसके बाद कितना कपड़ा पकड़ के हम लोग सिलेंगे वो चलिए देख लेते हैं। कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ हम लोग 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट बनाएंगे और एक बार जब ये डॉट पॉइंट बन जाता है ना, इसी से हम लोग 1.5 इंच की दूरी पे चारों तरफ 4 निशान लगा लेते हैं 1.5 इंच की दूरी पे। और फिर हम लोग कितना कपड़ा पकड़ के स्टिच करेंगे ये वीडियो में आगे पता चलेगा आप लोगों को, तो पेशेंस के साथ बने रहिएगा। और केवल ब्लाउज की ही मार्किंग नहीं, बाजू कटिंग भी इसके बाद बताने वाले हूँ कि 40 साइज के ब्लाउज में आप लोग बाजू कटिंग कैसे कर पाएंगे, तो वो देखने के लिए भी लास्ट तक आपको बने रहना होगा, क्योंकि बहुत लोग जल्दबाजी कर देते हैं इसलिए नहीं सीख पाते हैं। अब यहाँ पे टक्स के लिए कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बस दूसरा और पहला वाले में मैंने ज़्यादा कपड़ा पकड़ा है, बाकी का जो 2 टेकिन है उसमें कम ही कपड़ा पकड़ के स्टिच किया है। अब इसके बाद से हम लोग मेन फैब्रिक को लिए हैं, इसके ऊपर हम लोग अस्तर को रख लेंगे। जो गले का डिजाइन दिया हुआ है ना उसी के ऊपर रखना है, लेकिन मेन फैब्रिक में गला वी टाइप में है, वो बाद में हम लोग सिलाई लगा के उसको कट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो अब फिलहाल एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लोग कट करके निकाल दिए हैं, लेकिन नीचे से 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि ब्लाउज जो है छोटा ना हो। और ऊपर से गला अगर बड़ा होगा तो कट करके निकाल देंगे और नीचे से हम लोग मोड़ के सिल देंगे, तो फिर गले का ब्लाउज का जो लंबाई है वो भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बाजू कटिंग करेंगे तो बाजू के लिए इतना ही कपड़ा बचा है, तो इसको 4 फोल्ड कर रहा है और साइड में कपड़ा जोड़ना होगा, तो जो आर्म होल में से बचा है ना वहां से जोड़ेंगे और कुल मिला के 10 इंच से इसको 4 बार फोल्ड करना है हमें। तो देखिए आर्म होल में से बचे कपड़े को साइड में रखा, एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कट करके निकालेंगे और बाजू का जो लंबाई है वो 10 इंच इतना लंबा होगा हमारा। तो देखिए बाजू का लंबाई भी मार्क कर लिए हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से भी कट करके हमने निकाल दिया। अब इसके बाद से जब भी 10 इंच से लंबा बाजू बनाते हैं तो उसको 3.5 इंच पे हम लोग डाउन करते हैं। तो देखिए 3.5 इंच पे एक निशान लगाया। अब इस लाइन को भी एकदम सीधा कर देंगे। इसके बाद हमें इसमें बाजू का गोलाई देना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मोहरी की मार्किंग करेंगे। जो बाजू का फिटिंग लाइन है और मार्जिन लाइन है वो दोनों मार्क करने के बाद से इन दोनों लाइनों को कॉर्नर लाइन में ऐसे स्ट्रेट कर देंगे 2 इंच का गैप देते हुए। आप लोग चाहें तो नापी से भी बाजू का फिटिंग लाइन बना सकते हैं या फिर इंच टेप से भी नाप करके मार्क कर सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। अब इसके बाद से हमें गोलाई देना है, तो उसके लिए 2 इंच हमने आर्म होल साइड लिया है, तो 2 इंच कंधे के साइड भी लिया है। अब बीच के बचे कपड़े में हल्का सा राउंड शेप दे देंगे बाजू का यस जैसा। तो देख सकते हैं कि बाजू का हमारा मार्किंग हो चुका है पूरी तरीके से। अब बाजू पे मार्किंग करने के बाद से ही पूरी मार्किंग हमारी ब्लाउज की कटिंग की हो चुकी है। तो कटिंग तो बढ़िया तरीके से मैंने कर दिया है, लेकिन इसका स्टिचिंग वाला वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसको हमने जल्दी से सिल के दे दिया और नाइट में हमने ब्लाउज को कटिंग भी किया, नाइट में स्टिच भी किया, इसीलिए मैं केवल कटिंग का ही वीडियो बना पाई और इसको स्टिचिंग का वीडियो नहीं बना पाई। बाकी शॉर्ट्स में आपको फाइनल लुक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि मैंने आप सभी को लेस लगा